इसमें है कि द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। तो यहाँ पे कहा गया हमको कि अल्टीट्यूड जो है राइट ट्राइंगल का अल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है किससे, बेस से। तो सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं इसका बेस हम ले लेते हैं x सेंटीमीटर। तो इसका अल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, बेस से कितना 7 कम, यानी कि ये आ जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए हाइपोटेनियस कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। तो एक देखिए पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि इस बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर है ना, ये बराबर होता है किसके, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर बेस क्या है x है, तो ये हो जाएगा कि x का स्क्वायर, अल्टीट्यूड क्या है x माइनस 7, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और देखो हाइपोटेनियस कितना दिया है 30, यानी कि 13, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस, अब x माइनस 7 है तो ये फार्मूला होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab होगा और प्लस का b स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम जब इसको रखेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू, है ना, यहाँ पे a की जगह पे कितना है x और b की प्लेस पे कितना है 7, उसके बाद होता है प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल, अब यहाँ पे कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ये आ गया। अब देखो कैसे होगा ये x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो हो गया x स्क्वायर माइनस 2 का हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 14x और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 इक्वल, यहाँ पे कितना है 169। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट तोड़ते हैं तो x स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पे x स्क्वायर और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 14x और प्लस का प्लस और प्लस मिलकर प्लस होगा, प्लस का 49 इज इक्वल टू आता है 169। अब x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ये कितना है 14x और यहाँ पे कितना है प्लस 49, अब प्लस का 169 है, इधर लाएंगे तो माइनस का 169 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। अब 169 हमें था यहाँ पे देखो कितना 169 है माइनस में और प्लस का ये 49 है, इसको हम क्या कर देंगे, है ना, ऐड जब करेंगे तो माइनस वाले में से प्लस वाली वैल्यू निकाल देंगे, तो 9 में से 9 निकाला कितना बचा 0 और 6 में से हम 4 निकालेंगे कितना बचेगा 2 और यहाँ आया 1, यानी कितना आएगा माइनस का 120। तो ये हमें मिलेगा माइनस का यहाँ पे कितना है 14x है और यहाँ पे आ रहा है कि माइनस का 120 इक्वल टू किसके आ रहा है 0 के। अब देखो यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेते हैं कि तो 2 एक नम 2 और 2 7 14, इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 60 बार, तो 2 बाहर लिया, ब्रैकेट में आया x स्क्वायर माइनस का कितना आ रहा है 7x और माइनस का 60 इक्वल किसके हो रहा है 0 के। अब यहाँ निकालते हैं कि x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60। अब यहाँ देखिए 2 का मल्टीप्लाई है, इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड कर देंगे, तो 0 में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस 60 और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो माइनस 60 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 60 आएगा, यानी कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कितना है माइनस का 60 है, और जब उसी नंबर को हम ऐड करें तो कितना आना चाहिए माइनस का 7 आना चाहिए x का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 नंबर है माइनस का 12 और इंटू 5 करेंगे तो कितना मिलेगा माइनस का 60 मिलेगा, और यही जब माइनस के 12 में हम प्लस कर देंगे, यानी कि माइनस 12 में प्लस का 5 करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 7। तो यहाँ पे जो माइनस का 7x है इसे हम ब्रेक करते हैं किसमें x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 5x, और यहाँ हो गया माइनस का 60 इक्वल टू किसके आ रहा है 0 के। अब देखो यहाँ से x और यहाँ से x हम क्या करते हैं इसको कॉमन ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा हमारा x माइनस का 12 और यहाँ पे देखो प्लस का 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी बचेगा x माइनस 12 इक्वल किसके आ रहा है 0 के, है ना। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 12 ये आ जाएगा और दूसरा हमें मिलेगा कि x प्लस 5 इक्वल टू किसके हो रहा है 0 के। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो कंपेयर हम कराते हैं तो x माइनस 12 इज इक्वल टू किसके आ रहा है 0 के, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, है ना, प्लस है उधर जाएगा माइनस है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा,
इसी तरीके से देखो दूसरा है कि x प्लस 5 इक्वल टू किसके आ रहा है 0, तो x इज इक्वल टू कितना होता है माइनस का 5, प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब चूंकि x की ये वैल्यू कितने है माइनस में है, तो साइड हमारी जो है कैसी होनी चाहिए पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू हम क्या लेंगे 12 लेंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, हमने बेस को x माना था, तो हमारा बेस कितना हो जाएगा, हमारा जो बेस आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। और हमने अल्टीट्यूड जो क्या कहा था कि बेस से 7 कम है, तो जो हमारा अल्टीट्यूड आएगा, अल्टीट्यूड तो x माइनस 7, यानी कि हम 12 में से 7 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें दो साइड मिल रही है, कौन कौन 12 और 5, और हाइपोटेन्यूस हमारी 13 दी।